भारतवर्षे भरतखंडे आर्यावर्तैक देशांतर्गते अविमुक्त वाराणसी क्षेत्रे आनंदवने महाश्मशाने गौरीमुखे त्रिकंटक विराजिते असि वरुणयोर्मध्ये कल्याणार्थम देशेऽस्मिन् सुख शांति सौमनस्य अभिवृद्ध्यर्थम समस्त भारतीयानां धर्म बुद्धि लाभार्थम कृत कायिक वाचिक मानसिक सांसर्गिक पातक ज्ञाताज्ञात दुरित क्षय द्वारा धर्मार्थ काममोक्ष पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव प्रीत्यर्थम विशेषतः आगामिनि निर्वाचने श्री काशी विश्वनाथ कृपा अनुग्रह द्वारा विजयश्री प्राप्य पुनश्च देशस्य प्राधान्यपद कामनया श्री विश्वेश्वर सांब सदाशिव सन्निधौ यथाविधि पूजनम करिष्ये। चमनम ओम केशवाय ओम नारायणाय नमः। शैलेंद्र, आप देख रहे हैं कि काशी विश्वनाथ की, भगवान विश्वनाथ की पूजा करने के लिए पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त। किस तरह से ये जो एसोसिएशन है इसको देखते हैं? आपने कहा कि टिकट पाने के बाद, जिसको कहते हैं कि यहाँ का प्रत्याशी घोषित होने के बाद पहली बार पहुंचे हैं प्रधानमंत्री, तीसरी बार निर्वाचित होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है और ये कहने में कोई गुरेज भी नहीं होना चाहिए। लेकिन जो उनका एसोसिएशन है काशी के साथ और जो विश्वनाथ इस मंदिर के साथ में, जो भगवान विश्वनाथ के साथ में, वो भी अभूतपूर्व है। क्या कहेंगे आप? निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव भक्त है। हम सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरसक ये प्रयास करते हैं कि जहां संभव हो सके वो शिव मंदिरों में जाते हैं और अपने संसदीय क्षेत्र में जब भी वो आते हैं अक्सर ये कोशिश करते हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन करें। और खासतौर पर जब शिवरात्रि, हम जानते हैं कि शिवरात्रि के ठीक बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र में पहुंचे हैं और आप देख रहे हैं कि बाबा विश्वनाथ के दर्शन और पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर काशी की जो सांस्कृतिक पहचान है, बाबा भोले की जो नगरी है, और जब भी यहाँ पर किसी का अभिनंदन किया जाता है, हर हर महादेव के नारे लगते हैं, तो निश्चित तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक शिव भक्त के तौर पर हम देखते हैं कि अक्सर आप दुनिया देखती है तस्वीरों में जब वो शिव के भगवान बाबा भोले के दर्शन और उनके पूजन अर्चन करते दिखाई देते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा मौका इसलिए भी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी ने उनके नाम को घोषित किया है और जैसे ही उन्हें समय मिला वो अपने संसदीय क्षेत्र आए हैं। अपने व्यस्त दौरे के बाद आज काशी पहुंचे हैं और सबसे पहले एयरपोर्ट से हमने देखा कि 28 किलोमीटर से लंबा रास्ता, जहां पर भव्य स्वागत अभिनंदन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीजेपी कार्यकर्ताओं और काशी की आम जनता के द्वारा किया गया और उसके बाद बाबा विश्वनाथ के दरबार में पहुंचे हैं। बाबा भोले बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये दिखाता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आस्था को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, इससे पहले भी हमने देखा कि देश भर में कई जगहों पर जब वो मंदिरों में जाके पूजा अर्चना करते हैं, ये उनकी आस्था को भी दिखाता है और ये तस्वीरें एक तरह से भी दिखाती है कि जो काशी की पहचान है, बाबा भोले की जो नगरी है, और वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी मौका मिलता है तो बाबा भोले के दरबार जरूर आते हैं। जी, निश्चित तौर पर। और ये जो तस्वीरें हैं वास्तव में अपने आप में बहुत कुछ बयां करती हैं। जो आपने आध्यात्मिकता और धार्मिकता की बात कही, वो ये देखिए किस तरह से जलाभिषेक करते हुए प्रधानमंत्री, रुद्राभिषेक की ये जो प्रक्रिया है उसमें जो सारी जो प्रक्रियाएं हैं उसको पूर्ण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अरुणौ तव ब्रूः सुमंगलः जे चैनगो रुद्रा अभितो दिक्षुषिताः वैखा गुहेडयीमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उग्रजातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय दुगे अथोजे अस्य सत्वानो हन्ते वैखवे नमः बाहुभ्याम् नमः जाते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तयान तन्वा गिरिशंका सुमना असता अध्यवोचदधिवक्ता प्रथमो
विगगा अहिंच सर्वाञ्जं भयं सर्वाच्च जातु धान्यो धराचीः परासुवा अरुणौ तव ब्रूः सुमङ्गलाजे चैनगो रुद्रा अभितो दिक्षुषिताः वैखागुहेडयीमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उन्नजातिनः नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्ष दुगे अथोजे अस्य सत्वानो हन्ते वैखवे नमः बाहुभ्याम् नमः जाते रुद्र शिवा। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं ये अभूतपूर्व है शैलेंद्र। जब हम बात करते हैं बीते एक दशक में जिस तरह से और खासतौर पर बीते कुछ वर्षों में 2 वर्षों में काशी तमिल संगमम उत्तर दक्षिण के सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती देने का सेतु बना, तो सांसद सांस्कृतिक खेलकूद प्रतियोगिता ने हर आयु वर्ग को कला मेधा के साथ में जोड़ा। तो प्रधानमंत्री ने जो आप कहते हैं कि पंक्ति में खड़े हर आदमी का ध्यान दिया और संवेदनशीलता जो है वो उनकी एक बड़ी थाती रही है। और जब कोई राजनेता संवेदनशील होता है तो वह ऐसे विषयों को जरूर न सिर्फ भांप लेता है, जान पाता है, बल्कि उसके लिए काम करता है। और काशी के लोग शायद इस मायने में मैं कहूंगा कि भाग्यशाली हैं कि उनको प्रधानमंत्री जैसा सांसद मिला है। निश्चित तौर पर काशी सिर्फ अपने सांसद को नहीं चुनती, अपने प्रधानमंत्री को भी चुनती है। और ये सौभाग्य है काशी की जनता को। हम देख रहे हैं कि पिछली 2 बार से मिलता रहा है और इस बार भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर काशी में उनका नाम बीजेपी ने घोषित किया है। देखिए, ये तस्वीरें दिखाती है कि हमारी सनातन परंपरा क्या है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति। ये दिखाता है कि हम दुनिया के कल्याण की चिंता करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्सर कहते हैं कि सबका विकास होना चाहिए, सबका प्रयास होना चाहिए, सबको साथ लेकर सबका विकास होना चाहिए। तो निश्चित तौर पर हमारी सनातन परंपरा भी ये कहती है कि सभी का कल्याण हो। तो भारत की ये परंपरा हमेशा रही है जो सभी के कल्याण की कामना करती है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक सेवक के तौर पर लगातार इस बात को कहते हैं कि समाज के वंचित व्यक्ति की चिंता सरकार करती है। तमाम उन योजनाओं के जरिए हम देख रहे हैं कि आज उनके हाथों को मजबूत करने का काम किया गया। थोड़ी देर के लिए मैं रोकना चाहूंगा। ये जो इस वक्त जलाभिषेक हो रहा है, ये हमारे दर्शक इसको देख सके। पितरम मोतमातरम मानः प्रियास्तन्वो रुद्ररीरिखः मानस्तो यत्विकीमदे पदीनां पदये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पदये नमो वारिवकिदायौखदीनां पदये नमो नमो मंत्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पदये चैर्घोखाया क्रन्दयते पतीनां पदये नमो नमः कृष्णाय तया धावते दिव्यादिन आव्यादिनीनां पदये नमो नमो श्रिताभ्यो जुगाकुसतो मुष्टतां पदये नमो नमः स्ववद्भ्यो जागृतवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य च वो नमो धावद्भ्य वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य च वो स्वपतिभ्य च वो नमो नमो दिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्य च वो नमो नमो गणाभ्य त्रिगु नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्य च वो नमो नमो घृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य च वो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिकमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम्
आरार्तिक्यग्रहणम् हस्तप्रक्षालनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतम् वा कायजम् कर्मजम् वा श्रवणनयनजम् वा मानसम् वा विहितमविहितम् वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेवसम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् पयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्तावो खादे खानीताजस्मै चत्वा सद्वचवो नमो नमः स्ववद्भ्यो जागृतचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपतिभ्य चवो नमो नमो दिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो नमो नमो गणाभ्य त्रिगु नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्य चवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्य चवो नमो नमो घृतेभ्यो वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्य चवो नमः कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरम् आरार्तिक्यमहं कुर्मे पश्य मे वरदो भव चन्द्रभस्ममङ्गलनीराजनम् जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ताभ्याम् आरार्तिक्यग्रहणम् हस्तप्रक्षालनम् मन्त्रपुष्पाञ्जलि करचरणकृतम् वा कायजम् कर्मजम् वा श्रवणनयनजम् वा मानसम् वा विहितमविहितम् वा सर्वमेतच्छमस्व जय जय करुणाब्धे श्रीमहादेवसम् ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः चरणकमलेषु मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् पयामि नमस्करोमि दीर्घायुस्तावो खादे खानीताजस्मै चत्वा सद्वचवो नमो नमः स्ववद्भ्यो जागृतचवो नमो नमः शयानेभ्य आसीनेभ्य चवो नमो धावद्चवो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्य चवो स्वपतिभ्य चवो नमो नमो दिनेभ्यो विविध्यन्तिभ्य चवो नमो देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जदा वदनन्दाक्षायणाहिर्यगुंसतानीकाय सुमनस्य मानाः म आवदनामि शतशारदाय जरदस्थिर्यथा साम्माजेन बद्धो बलिराजा महाबलः तेन त्वां प्रतिबध्नामि रक्षेमा चिन्तित मनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः सत्या सन्तु यजमानस्य देहि जयं देहि यशो देहि द्विषो जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। जदा वदनन्दाक्षायणाहिर्यगुंसतानीकाय सुमनस्य मानाः म आवदनामि शतशारदाय
जरादस्थिर्जथा साम्माजेन बद्धो बलिराजा महाबलः तेन त्वाम् प्रतिबध्नामि रक्षेमा चिन्तित मनोरथ सिद्धिरस्तु उत्तरोत्तर वृद्धिरस्तु श्री विश्वेश्वरः सत्या सन्तु यजमानस्य। देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो विविध तरह से जो पूजा है भगवान भोलेनाथ शिव शंकर की, भगवान विश्वनाथ की, रुद्राभिषेक करते हुए और उसके बाद जो अर्चना है प्रभु की वो करते हुए यहाँ पर हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, अगर हम जब बात पूर्वांचल की राजनीति की बात करते हैं तो कभी काशी की जब बात होती थी तो जो सारा राजनीति का केंद्र था वो काशी हुआ करता था, लेकिन पिछड़ापन भी उसकी सियासत का एक बड़ी बात रहा करती थी। निखिल, देखिए, मैं आपके सवाल का उत्तर देने से पहले ये जरूर बताना चाहूंगा कि देखिए हमारी जो सनातन परंपरा रही है, जो भारतीय परंपरा रही है, जो सिर्फ मानवता के कल्याण की बात नहीं करती, जीव जंतु पशु पक्षी यानी पूरे वायुमंडल के हर जीवों के कल्याण कि हम सिर्फ देश के कल्याण की बात नहीं करते, हम दुनिया के कल्याण की बात करते हैं और अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बात को कहते रहते हैं। निश्चित तौर पर आपने जो सवाल किया, हमने देखा है कि बीजेपी ये आरोप लगाती रही। आपको थोड़ी देर के लिए रोकेंगे, ये एक नई तस्वीर जो है ये हमारे सामने आई है। त्रिशूल धारण किया कुछ क्षणों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। यहां भी देखिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ी हुई है और ये एक योगी के स्वरूप में, योगी आदित्यनाथ हालांकि उनके बगल में खड़े हुए हैं, लेकिन जो शिव भक्त के रूप में ये देखिए तस्वीरें अद्भुत हैं। और प्रधानमंत्री पूजा अर्चना करने के बाद भगवान विश्वनाथ की, और यहाँ पर देखिए जो भक्त जुटे हुए थे वो भी मोदी मोदी के नारे से ये पूरा जो वातावरण है काशी विश्वनाथ का ये गुंजायमान हो उठा है। तो ये निश्चित तौर पर तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं, बयां करती हैं कि औढ़रदानी शिव शंकर भोलेनाथ जैसे देव हों, देवादिदेव शंकर हों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा शिव भक्त हो, तो ये जो छठा है, ये जो मुहूर्त है, ये और स्थान विशेष हो जाता है। अब यहाँ भी जो भक्त हैं वो बड़ी संख्या में जुटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए थे। शैलेंद्र, आप सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग भवेत्, किस तरह से सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, ये जो भारतीय संस्कृति है, जो परंपरा है, उसकी बात कर रहे थे, उसका जिक्र कर रहे थे। जी देखिए निखिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं और चारों तरफ आप जो यहाँ भक्तगण आए हुए हैं, जो श्रद्धालु आए हैं, वो मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं। और हम सब जानते हैं कि जब भगवान शिव की बात होती है, शिव सबके हैं, वो सभी की चिंता करते हैं। भगवान शिव के बारे में कहा जाता है कि जो उनके शरण में जाता है वो उसका जो कष्ट है वो निवारण करते हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की सोच भी यही है, कहते हैं कि करता करे सो कर सके, करता करे न कर सके, शिव करे सो होए, और तीन लोक नवखंड में शिव से बड़ा न कोई। तो शिव की महिमा तो अपरंपार है, उनकी चर्चा करेंगे अगर आज हम, तो शायद ये कार्यक्रम हमको बढ़ाना पड़ेगा शैलेंद्र। लेकिन शिव के साथ में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एसोसिएशन है और जिस तरह से काशी की जनता उसको लेती है, हम इस पर चर्चा कर रहे हैं।
निखिल, वही बात मैं कह रहा था कि एक शिव भक्त के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में जो केंद्र सरकार है वो देखिए वो सबकी चिंता करती है। तमाम 2014 के बाद आप उन योजनाओं को देखें कि किस तरह से वंचित तबके को एक सहारा दिया गया है। आज हम देखते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ योजना भारत में चल रही है, जिसमें आप 50 करोड़ से अधिक लोगों को आप देखते हैं कि एक हेल्थ कवर मिला है, जिसमें वो अपने इलाज की चिंता उन्हें नहीं करनी पड़ती। आज 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को मुफ्त राशन कोरोना के बाद से दिया जा रहा है और दुनिया अचंभित है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भारत ने इतने वर्षों से इस सफलतापूर्वक इस योजना को न केवल क्रियान्वित किया है बल्कि जमीनी स्तर पर सुनिश्चित किया है कि वो एक शानदार योजना के तौर पर लोगों को राहत के तौर पर काम आए और उसे 5 वर्ष और आगे बढ़ाने का फैसला किया गया है। इसके साथ ही आप देखें कि प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के जरिए सीधे खाते में पैसा, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो या फिर मनरेगा का पैसा हो या तमाम पेंशन योजनाएं हो या लाभार्थी योजनाएं हो, उनका पैसा खाते में पहुंच रहा है। इसे एक पारदर्शिता की एक मिसाल के तौर पर दुनिया देख रही है। डिजिटल इकोनॉमी आप देखें कि डिजिटल क्रांति जो भारत ने 2014 के बाद देखी है, ये अभूतपूर्व है। दुनिया के विकसित देश भी हमसे सीख रहे हैं कि भारत ने किस तरह से यूपीआई और डिजिटल क्रांति की है। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से सामाजिक कल्याण की योजनाओं पर काम हुआ है। जिस महिला सशक्तिकरण की बात होती है, महिला दिवस कल ही था, हमने देखा कि प्रधानमंत्री ने 300 रुपए की जो राहत उज्ज्वला गैस कनेक्शनधारियों को सब्सिडी के तौर पर दी जाती थी, 100 रुपये कटौती सभी एलपीजी जो रसोई उपभोक्ता है उनके लिए की है। महिलाओं को एक राहत दी है, लेकिन महिलाओं को किस तरह से सशक्त बनाया गया है उसकी मिसाल बीते 70 वर्षों में नहीं मिलती, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अगुवाई में देखने को मिल रहा है। लखपति दीदी आप देख रहे हैं कि हर ग्रामीण स्तर पर महिलाओं को कितना मजबूत बनाया गया है। तमाम योजनाओं में, मुद्रा जैसी योजना हो या स्टैंडअप जैसी योजना हो, महिलाओं को उनके तरह से देखें उनके सशक्तिकरण पर इन योजनाओं के जरिए बहुत ध्यान दिया गया है। एक क्रांतिकारी बदलाव, आप बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान देखते हैं, आपने देखा कि सैनिक स्कूलों में किस तरह से लड़कियों की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसमें एडमिशन में छूट दी गई, उसमें अनुमति दी गई। इस तरह के तमाम कदम उठाए गए हैं जिससे आधी आबादी को एक समर्थन मिलता है, उनको मजबूती मिलती है, उनके सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलता है। दूसरी तरफ कोरोना की चुनौतियों से सफलतापूर्वक निपटते हुए दुनिया को भारत ने दिखाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में किस तरह से उच्च ग्रोथ हासिल की जा सकती है। हमने देखा है कि बीते 2 क्वार्टर में आप देखें कि दुनिया के सबसे तेजी से विकास करते हुए देश के तौर पर भारत उभरा है और उम्मीद यही है, दुनिया भर की जो एजेंसी जता रही है कि भारत और तेजी से आगे विकास करेगा और 2047 तक जो लक्ष्य है उससे पहले ही विकसित भारत का लक्ष्य हासिल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां हैं, एक शिव भक्त के तौर पर भी आप देखें कि वो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति की चिंता करते हैं। एक भारतीय परंपरा के एक वाहक के तौर पर भी देखें कि वो सबकी चिंता करते हैं, सभी के कल्याण की कामना करते हैं, सबके प्रयास के साथ सभी को आगे बढ़ाने की बात कहते हैं। और काशी उसका एक उदाहरण है। आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी में है, अपने संसदीय क्षेत्र में है, हम जानते हैं कि बीजेपी ने उन्हें फिर से काशी में लोकसभा उम्मीदवार के तौर पर उनके नाम का ऐलान किया है। काशी की जनता में एक अभूतपूर्व उत्साह आपने जब उनका काफिला गुजर रहा था तब देखा, और अब मंदिर परिसर से जब वो पूजा करके जब मंदिर परिसर में बाहर आए तो आप दोनों तरफ जो भक्त दिख रहे हैं, जो शिव भक्त दिख रहे हैं, जो श्रद्धालु दिख रहे हैं, वो किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिनंदन कर रहे हैं। तो ये सब तस्वीरें दिखाती हैं कि कितना गहरा कनेक्ट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपने संसदीय क्षेत्र के लोगों से है, कितना देश के लोगों से है। और ये इस तरह हम तस्वीरें देखते हैं, जहां जहां प्रधानमंत्री जाते हैं इस तरह से लोगों का प्रेम उमड़ पड़ता है। और खास तौर पर जब वो अपने संसदीय क्षेत्र में होते हैं तब ये एक संबंध देखने लायक होता है। एक नेता का अपने लोगों से, अपने मतदाताओं से जो एक संपर्क है वो देखने लायक होता है, वो प्यार देखने लायक होता है, अपने नेता से उम्मीदें देखने लायक होती है, अपने नेता से भरोसा देखने लायक होता है, अपने नेता के प्रति विश्वास देखने लायक होता है कि जनता को लगता है कि देश सुरक्षित है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।